चलो एस्पिरेंट्स, हम लोग अब शुरू करेंगे एल्गी का लेक्चर नंबर 2। तो हम लोग उसी क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने इसके पहले जो है वो आपका क्लोरोफाइटा जो है वो कंप्लीट किया था। अब हम लोग ले रहे हैं नेक्स्ट आपका डिवीजन, जो कि आपको सामने दिख रहा है, पेओफाइटा, या इसका जो नाम है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज ब्राउन एल्गी। तो इसमें लिख लो आपका ब्राउन, ठीक है, ब्राउन एल्गी। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ब्राउन एल्गी का क्या नाम आपका होता है, कुछ इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा। तो फेओफाइटा आपका होता है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा सबसे पहला लिखो पॉइंट, मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन मॉर्फोलॉजी। सभी में से सबसे ज्यादा इसकी जो मॉर्फोलॉजी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की, तो इसको लिख दो पहला पॉइंट करके, मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी। जो इसकी बनावट है वो सबसे ज्यादा जो है वो आपकी यूनिक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी, ठीक है। फिर दूसरा लिखो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस। सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिलामेंटस, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस 2 कहां तक जाता है, मैसिव बॉडीज। साइज में भी इनमें बॉडी जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके उसमें एग्जाम्पल्स में, तो बहुत ही मैसिव बॉडी जो है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो हमको मिलना शुरू हो जाता है। तो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस से मैसिव मैसिव बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो हमको इनका मिलता है। फिर नेक्स्ट लिखो सेल वॉल। जो इनमें सेल वॉल होती है वो लिखना, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ एल्जिन। सेल वॉल में क्या मिलेगी आपको, एक अलग चीज मिलती है, एल्जिन आपको मिलती है, एंड उसके बाद फ्यूकोडिन। ये दो नई चीजें आपको इसके सेल वॉल में मिल जाती है, ठीक है। सेलुलोज तो मिलेगा ही मिलेगा सेल वॉल में, जैसे कि और भी मिलता आ रहा है सेल वॉल में, लेकिन ये दो खास चीजें हैं आपकी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि जो ब्राउन एल्गी की सेल वॉल होती है उसमें क्या दो खास चीजें आपको मिलती है। तो एल्गिन हो गया या एल्जिन हो गया और फ्यूकोडिन आपका हो गया, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है। देन अगला लिखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखोगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर, पहला आपका क्या हो गया, क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए। दूसरा आपका लिखो क्लोरोफिल सी, ठीक। और आपको क्या मिलेगा, कैरोटेनॉइड मिलेगा, CARO, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। और आपको इसमें क्या मिलता है, कैरोटेनॉइड्स मिलता है। तो क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में मिल रहा है, क्लोरोफिल सी जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिल रहा है, और आपको कैरोटेनॉइड जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। फिर इसका जो ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पूरा वर्ड लिख लो, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ब्राउन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, भाई लिख लो किस कारण ब्राउन कलर रहता है, फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन जो है इनमें मिलता है, इस रीजन से जो है, अब यही आप टिक करके आएंगे एग्जाम में, अगर पूछेगा कि भाई फेओफाइसिया का ब्राउन कलर किस रीजन से इन चारों में से होता है, यू विल फाइंड अ फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। बहुत लार्ज अमाउंट में इनमें मिलता है, जिस कारण का इस एल्गी का जो कलर है वो आपको जो ब्राउन है वो आपको दिखाई देता है। उसके बाद लिखो स्टोर प्रोडक्ट, भाई फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो कोई स्टोर तो चीज करेंगे, तो इसको लिख दो स्टोर प्रोडक्ट्स। स्टोर प्रोडक्ट्स के तौर पे यहाँ पे क्या मिलता है, मैनिटॉल, MANNI, ठीक है, ये स्टोर प्रोडक्ट्स के तौर पे रहता है, मैनिटॉल हो गया, एंड लेमिन लेमिनिर, ठीक है। ये दो चीजें आपने टिक करके आनी है।
बहुत कम केसेस में, कुछ अमाउंट में सर्च में क्या मिला है कि लिपिड भी इनमें एज अ स्टोर प्रोडक्ट के तौर पे रहता है, लेकिन मेन तौर पे फियोफाइजिया में मेनिटॉल हो गया, लेमिनेरिन हो गया, ठीक है, और कुछ में आपका लिपिड जो है वो मिल जाता है। फिर एक और खासियत क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग पूरा लिखोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख दो। वो कैसा होता है, आइसोगेमी टू ओगेमी, इसको भी हम लोग अलग से अभी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कैसा आपको मिल जाता है, आइसोगेमी, आइसोगेमी टू ओगेमी, ठीक है, आइसोगेमी से ओगेमी टाइप का जो है आपको इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मिलता है। ठीक, इनमें क्या होता है कि जो आपके मोटाइल स्विमर्स होते हैं, उनमें फ्लैजिला आपके होते हैं, उससे वो करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लें जो आपके फियोफाइटा में या इसमें ब्राउन एल्गी में आते हैं। सबसे पहला लिखो एक्टोकार्पस, एक्टो ECTO कार्पस, एक तो ये हो गया एक्टोकार्पस। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिखो फ्यूकस, फिर लेमिनेरिया, ठीक है, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। फिर उसके बाद लिखो सार्गेसम, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सार्गेसम के बारे में, सार्गेसम, ठीक है। उसके बाद एलेरिया, ये आपको मिल जाता है। फिर मैक्रोसिस्ट्स, MACRO, मैक्रोसिस्ट्स, ये लिख दीजिएगा मैक्रोसिस्ट। फिर पेडिना, बस ये आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि कई बार ये नाम देके ही पूछ लेते हैं कि किस डिवीजन को बिलोंग करता है। जैसे कि पूछ लेगा, अब ये मैंने लिखा कि पेडिना जो है वो किस डिवीजन को बिलोंग करता है एल्गी में, तो फेओफाइटा या ब्राउन एल्गाई टिक करके आपको आना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो फाइलम है दैट इज रोडोफाइटा, ठीक है, तो इसमें लिखो पहला पॉइंट करके ऑल्सो नोन एज रेड एल्गी, इसी को क्या बोलते हैं आपका रेड एल्गी जो है इसको कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज रेड एल्गी, ठीक है। एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। फिर सेकंड पॉइंट लिखिए, इसके जो फॉर्म्स होते हैं यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग फॉर्म्स बोलते हैं, वो कैसा होता है, या तो हाईली ब्रांच्ड होगा, बहुत सारी ब्रांच्ड होंगी, तो लिख दो इसको आपका हाईली ब्रांच्ड इसमें होगा, ठीक है, या कुछ केसेस में आपका कैसा होगा, थैलॉइड, या आपका थैलॉइड टाइप का होगा, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है रोडोफाइटा में या रेड एल्गी में, पहले उसका नाम लिखो, और पायरीडियम। अब ये एक्सेप्शन क्यों, इसलिए इसका MCQ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और पायरीडियम, ये जो आपका होता है पॉरफायरिडियम, जो ये आपका रेड एल्गी है, ये ना ही ब्रांच्ड होता है ना ही थैलॉइड आपका होता है, ये आपका यूनिसेलुलर होता है, ये इसकी एक खासियत है, यूनिसेल्यूलर, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आपसे फिर ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इन चारों में से रेड एल्गी का वो कौन सा एग्जाम्पल है यानी रोडोफाइटा का जो कि यूनिसेलुलर होता है, तो आपको ये नाम ध्यान में रखना है, पॉरफायरिडियम जो कि यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है इसका रेड का सेल वॉल, रेड एल्गी का सेल वॉल की बात करें तो इसके सेल वॉल में क्या क्या मिलता है, इट कंटेन्स, सेल वॉल कंटेन्स पैक्टिन, एक तो पैक्टिन आपको मिलेगा तो याद रखना है। उसके बाद पॉलीसल्फेट आपको मिलेगा इसके सेल वॉल में, तो लिख दो पॉलीसल्फेट, वो आपको इसमें मिलेगा, ठीक है, पॉलीसल्फेट मिलेगा। फिर उसके बाद आपको ईस्टर्स, ठीक है, आपको ईस्टर्स जो है वो इसके अंदर मिलेंगे। और बहुत बड़ी अमाउंट में आपको इसकी सेल वॉल में क्या मिलेगा, पॉलीसेक्राइडस, ठीक है, पॉली, इसको लिख देना पॉलीसेक्राइडस, SACCARIDUS,
ठीक है, पॉलीसैकेराइडस मिलेगा। बस फर्क ये है कि दिस पॉलीसैकेराइडस प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ देयर सरफेस, सेल वॉल के बाहर की तरफ, आउटसाइड में आपको मिलेगा। तो लिख दो यहाँ पे आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सरफेस में आपको मिलेगा। तो ये इसकी एक कह सकते हो खासियत आपकी होती है, ठीक। और इसी पॉलीसैकेराइडस जो है वो किसका सोर्स होता है, आपका अगर का सोर्स होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे हम लोग अभी आगे चल के, अगर का सोर्स आपका होता है, ठीक। अब रोडोफाइटा यानी कि रेड एल्गी में एक एग्जाम्पल लिखेगा, कोरेलाइन एल्गी, CORALLINE, कोरेलाइन एल्गी के आगे लिख के लिख दो, इट सेक्रीट्स कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसका एक खास कैरेक्टर है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन कैसे आएगा कि बताओ इनमें से वो कौन सा रेड एल्गी है जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका सिक्रीट करता है, जो कि इसके सेल के चारों ओर जाके स्टिफ हो जाता है। तो भाई आपका आंसर जो है वो होगा कैरोलिन एल्गी, ठीक है। देन उसके बाद लिखो अगला, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, पीपी भी आप शॉर्ट में आप लिख सकते हो, कई बार आपने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लिख दिया है। तो क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल ए हो गया, बी हो गया और फाइको एरिथ्रिन हो गया, ठीक है। ये पूरा लिखोगे फाइको, ठीक, फाइको एरिथ्रिन, ERYTHRIN, एरिथ्रिन, ठीक है। फाइको एरिथ्रिन इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, सॉरी बी नहीं हो गया यहाँ पर, सॉरी गलत हो गया, डी आपका हो गया और आपका फाइको एरिथ्रिन हो गया, ठीक है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इन सम, अगला पॉइंट में आकर लिखो जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इन सम रेड एल्गी फाइकोसाइनिन प्रेजेंट, इन सम रेड एल्गी, ये भी एक्सेप्शन मान के चलो, फाइकोसाइनिन प्रेजेंट। नॉर्मली फाइको एरिथ्रिन होता है, बट कुछ में आपको क्या मिलेगा, फाइको आपका साइनिन, CYANIN, फाइकोसाइनिन वर प्रेजेंट, ठीक है। फाइकोसाइनिन इनमें होता है, फाइकोसाइनिन वर प्रेजेंट, ठीक है। और जो मैंने ऊपर लिखा है कि जो ये फाइको एरिथ्रिन होता है, इसी रीजन से इसका जो कलर होता है एल्गी का, रेड या हल्का सा आपका जो है पिंकिश कई जगहों पर आपका दिखाई देता है। रीजन आपका, इसको ही आप लोग टिक करके आएंगे। आगे हम अगर फूड रिजर्व की बात करें रोडोफाइडा में तो क्या होता है, तो लिखो फूड रिजर्व, ठीक है। तो फूड रिजर्व जो होता है इसमें मेन तौर पे क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। तो ये आपसे MCQ में पूछ लेगा, फ्लोरिडियन, DIAN, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो इनमें आपका मिलता है, ठीक। फिर को नेक्स्ट, नो मोटाइल सेल फाउंड इन रिप्रोडक्शन, ये बड़ा खास बात है फिर इसकी, नो मोटाइल सेल्स फाउंड इन रिप्रोडक्शन, नो मोटाइल सेल फाउंड इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगला पॉइंट करके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन बाय ओगैमस टाइप को लिख देना, डन बाय ओगैमस टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ओगैमस टाइप का आपका होता है, ठीक है। फिर यहीं पे एक और पॉइंट बनाकर लिखो, जो मेल आपके होते हैं गैमेट्स, ठीक है, इसमें लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि रेड आपका, उसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक, उनको हम लोग स्पर्मेटिया बोलते हैं, स्पर्मेटिया, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। और फीमेल जो हो गया उसका नाम आपको मिलेगा कार्पोगोनियम। ये सब वर्ड धीरे धीरे बढ़ते ही आएंगे, कार्पोगोनियम, ठीक है। कार्पोगोनियम, स्पर्मेटिया और कार्पोगोनियम, ये आपके एल्गी के हो गए।
ठीक है। मेन तौर पे तो ये वैसे मरीन हैबिटेट के होते हैं, लेकिन कई बार ये रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड्स में भी आपके मिल जाते हैं। कुछ आपके जो, इसका मैं कलर चेंज कर दूं, कुछ आपके जो एल्गी होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एपीफाइटिक और पैरासिटिक इन नेचर, ये एक्सेप्शंस हैं। बट ये बात सच है कि कुछ आपके रेड एल्गी जो होते हैं वो क्या होंगे, इसको लिख दो एपीफिटिक या एपीफाइटिक। ठीक है, एपीफाइटिक टाइप के होंगे, एपीफाइटिक या आपके पैरासिटिक, पैरासिटिक। ठीक है, एपीफाइटिक या पैरासिटिक टाइप के आपके होंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके क्या हम लोग बच्चों एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में लिखो पोरफायरिडियम, ये पहला एग्जाम्पल लिखना, पोरफायरिडियम। ठीक है, पोरफायरिडियम। उसके बाद पोरफायरा। उसके बाद पॉलीसीफोनिया, पॉलीसीफोनिया। ठीक है, उसके बाद जिलीडियम, ये भी आपका रेड एल्गी ही होता है, GELIDIUM, जिलीडियम। और कोरेलिना, कोरेलीना। ठीक है, ये आपके इसके क्या हो गए, आपके एग्जाम्पल जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों।